शेर बूढ़ा तो नहीं हो गया? अभी 10-15 साल और निकालना है। सागर गौरव दिवस के इस बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, जमीनी नेता सम्मान्य मोहन यादव जी, उनके साथ ही देवभूमि से पधारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी, अरे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, एक बार जोर का हो जाए, बोलो बाबा बद्रीनाथ की, बाबा केदारनाथ की जय। मंच पर उपस्थित हमारे इस जिले के पालक मंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री राज शुक्ला जी, हमारे इसी जिले से मंत्री जिनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है, ऐसे हमारे गोविंद राजपूत जी, हमारे विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष जिनको मैंने शपथ दिलाई, बाद में हमारी शपथ दिला तो ऐसे हमारे साथी भाई नरेंद्र तोमर जी, हम लोग एक साथ में 2003 से लेकर और लंबे समय तक राज्य में मंत्री रहे। आप बाद में सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे साथी विधायक भूपेंद्र जी, शैलेंद्र जी, वीरेंद्र जी, प्रदीप जी, मंच पर विराजमान हमारी बीना से आई हमारी विधायक महोदया, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव जी, देवरी क्षेत्र के विधायक श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हीरा सिंह जी, इस शहर की महापौर श्रीमती तिवारी जी, निगम अध्यक्ष वृंदावन भाई, पृष्ठ में विराजमान हमारे सभी जो सागर के गौरवी हैं, सागर की समृद्धि के लिए, सागर की वृद्धि के लिए, सागर के सम्मान के लिए जिन्होंने देश और विदेश में अपनी प्रतिभा से, अपने हुनर से, अपने अनुभव से अपने इस नगर का नाम, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे सभी सम्मानित जन और सम्मुख उपस्थित मेरे सागर शहर के मेरे प्रिय सभी नागरिक बंधुओं, पत्रकार मित्रों, सभी अधिकारी, कर्मचारी, सहयोगियों। मित्रों, सन 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि सागर शहर की क्या स्थिति थी, सागर शहर कैसा लगता था। सागर शहर को लोग एक बड़ा सा गांव कहते थे, एक बड़ा सा कस्बा कहते थे, कभी कोई आदमी शहर नहीं कहा। लेकिन हमारी सरकारों के आने के बाद, चाहे स्मार्ट सिटी का माध्यम हो, चाहे अन्य प्रकार से अनुदान देना हो, अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता देना हो, इस शहर के लिए जितना बेहतर बनाने का काम हो सकता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुआ है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुक्त हस्त से शहर के लिए मदद दी गई। बल्कि हमारे पूरे बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे 7 जिलों में बुंदेलखंड के, मुझे स्मरण नहीं कि एक भी 2 लाइन की सड़क, एक भी 2 लाइन की सड़क कहीं पूरे संभाग में नहीं थी। आज 4 लाइन और 6 लाइन की सड़कें बन,
कनेक्टिविटी शानदार हो रही, शिक्षण के क्षेत्र में, पहुंच मार्गों के क्षेत्र में तो है ही, रेल लाइनें बिछ रही, नई नई रेल लाइन में ललितपुर से सिंगरौली तक सभी को जानकारी। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अब शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहां दो दो विश्वविद्यालय हों, वो भी गवर्नमेंट के, एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय और उसके बाद में राजकीय विश्वविद्यालय। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, शिक्षा के एक हब के रूप में, जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में पढ़ता था तो मैं देखता था कि यहाँ पर करीब 30% लड़के उगांडा से, कीनिया से, इथियोपिया से, जाम्बिया से, पता नहीं कितने लड़के आते थे यहाँ पर पढ़ने। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा इससे विश्वविद्यालय के लिए ऐसी कीर्ति मिली है। अब छात्र कम हो गए, विदेशी छात्र। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे DU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हों, नामी विश्वविद्यालय हों, उनसे भी छात्र संख्या ज़्यादा सागर विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की होती थी। और इसलिए हम लोग तो शुरू से डॉक्टर गौर को याद कर आए हैं, लेकिन इसके बाद में पिछले ही साल, इसी साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य का विश्वविद्यालय यहाँ बनाया, मूर्त रूप ले रहा है, हम सबके लिए खुशी की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कैन बेतवा का 25 तारीख को इसी बुंदेलखंड में, सागर जिला भी जिससे लाभान्वित होगा, हमारा दमोह जिला भी होगा, हमारा पन्ना भी होगा, हमारा छतरपुर भी होगा, लाखों हेक्टेयर खेती का रकबा बढ़ने वाला है। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। अपेक्षाकृत हमारा यह बुंदेलखंड अंचल थोड़ा सा महफूज था। इस बात से वंचित थे हम, जब हम मालवा तरफ जाते थे तो हमें एक अलग मध्य प्रदेश दिखता था, और जब हम इस तरफ आते हैं तो हमें अलग दिखता था। लेकिन आज उस गड्ढे के लिए हमने भरने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरने का काम किया है। बहुत सी बातें हैं, अंत में इतना ही कहना चाहेंगे। अस्पताल के बारे में बात हुई, कटरा मस्जिद की यहाँ सभा हुई थी, जहाँ पर माननीय शिवराज जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सागर में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय मांग चल रही थी। हमने 40-45 साल तक संघर्ष किया, उसके लिए हम लोगों ने लाठियां भी खाई। भोपाल जब जाते थे तो विदिशा में खूब पिटे, सारे लोग पिटे और कई प्रकार के प्रसंग आए सामने। लेकिन लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश का शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अपने सागर में स्वीकृत हुआ। अब तो बहुत हो गए हैं, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ी बात थी शासकीय महाविद्यालय बनने की चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके लिए हुआ लगभग 18 वर्ष होने को है उसके लिए। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सभी लोगों ने कहा है, यहाँ पर एक तो कैंसर के बारे में भी कहा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग भी आते, सारे जिले के लोग भी आते, लेकिन यहाँ पर बड़े रोगों की चिकित्सा नहीं होने के कारण से लोग नागपुर भी जाते हैं, लोग इंदौर भी जाते हैं, भोपाल भी जाते हैं, कई लोग दिल्ली बम्बई भी जाते हैं, बेंगलोर, पूना और हैदराबाद भी जाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस ज़िले के लिए, बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए यह एक बहुत बड़ा एहसान होगा, बहुत बड़ा आपकी सहायता होगी, आपका उपकार होगा कि सिर्फ कैंसर ही नहीं, बल्कि यहाँ कार्डियक ऑपरेशन की, हार्ट के ऑपरेशन की व्यवस्था होना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए। यहाँ लीवर के ट्रांसप्लांट की व्यवस्था यदि संभव हो सकती है तो होना चाहिए। यहाँ किडनी के ट्रांसप्लांट की व्यवस्था होना भी लाजमी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो बड़े रोग होते हैं उसकी कोई की चिकित्सा भी हमारे 18 वर्षों के बाद भी इस सागर के मेडिकल कॉलेज में नहीं होती है। और इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि सारे जनहित की बात है, एक एक व्यक्ति के मुंह से निकली हुई बात है जो इस माइक से बोल रहा हूँ। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका और ज़्यादा अपग्रेडेशन करने के लिए संख्या बढ़ गई है, छात्रों की संख्या बढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें बढ़ी हैं, सारी सीटें बढ़ी हैं। लेकिन जो बहुत ही संगीन रोग होते हैं, जिनमें
लुट-पिट जाते हैं, जमीन जायदादें बिक जाती हैं, जेवर बिक जाते हैं, उनके लिए, उन विषयों के लिए यदि यहाँ शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, बहुत बड़ा आपका उपहार होगा। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके लिए आप निश्चित रूप से सोचेंगे और भविष्य में बजट में ही प्रावधान करेंगे और इसमें जो भी आवश्यक होगा वो व्यवस्थाएं करेंगे। आप यहाँ पर पधारे, धामी जी यहाँ पर पधारे, आप दोनों जन को, हमारे तोमर जी यहाँ पधारे, सभी के लिए मैं अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए भी क्योंकि सागर शहर में मेरी आधा जीवन निकला, मैं पढ़ा लिखा यहाँ पर विश्वविद्यालय में, मैं यहाँ पर स्कूल में ही पढ़ा, सारी चीज़ें, तो लगाव काफ़ी है और मेरी जन्मभूमि भी है। इस कारण से मैं यही चाहता हूँ, आपने मुझसे कहा कि बताएं तो मैंने कुछ समस्याएं बता दी, लेकिन जो प्रगति और तरक्की हमने इन वर्षों में की है निश्चित रूप से स्तुत्य है, स्मरणीय है, अभूतपूर्व है। हम इस तरक्की के लिए और आगे बढ़ाएंगे। इस सूखे हुए बुंदेलखंड में अब हरियाली तो आ ही रही है, बांध बन रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम वृद्धि करेंगे। सभी के लिए जो यहाँ पर आए हैं, हमारे नगर के नागरिक, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी के लिए प्रणाम है, नमस्कार है। जरा एक बार अस्पताल के बारे में हाथ उठा के बता दो, मैंने जो मांगी है सही है कि नहीं है नहीं? तो मुख्यमंत्री जी हमारे लोगों की भावना के अनुरूप निश्चित रूप से आप, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, नमस्कार।